नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको ओसीडी के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दी और इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निक्स दूंगा जिससे आप ओसीडी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपकी हैंड वॉशिंग वाली ओसीडी हो तो आपको दोबारा दोबारा हाथ धोते रहते हैं लेकिन फिर भी आपको यकीन नहीं आता। तो देखिए, ये जो हमारा ब्रेन है ना, वो एक टूल है। आप ब्रेन को एज ए टूल यूज़ करेंगे, ना कि आपने ब्रेन को अपने आप को यूज़ करने देना है। ठीक है, अगर आपका ब्रेन कह रहा है कि आप दोबारा हाथ धो, लेकिन आप सोचें, आप अपने मन से सोचें कि मैंने एक बार हाथ तो धो लिए हैं, है ना, तो भाई दोबारा धोने का क्या मतलब है। और वैसे भी जो बुरा से बुरा क्या हो जाएगा, अगर हाथ नहीं धोए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो यही है कि आप अपने मन से अपने ब्रेन को काबू में करें। आप एक बार सोच लें, अब देख लें कि बस मैंने हाथ एक बार धो लिए हैं, अब मैंने दोबारा नहीं धोने। और वैसे भी हाथ गंदे भी हो जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। तो ये आप अपने दिमाग से सोचें कि मैंने हाथ दोबारा नहीं धोने, और आप वहाँ से अपने जो कोई प्रोडक्टिव काम जो करना है उस और अपना ध्यान लगाएं, रीफोकस करें, है ना। तो बेसिकली ओसीडी में है यही है कि आपने अपना ध्यान हटा के जो प्रोडक्टिव काम है ना, जो आपके काम जो आपको लाइफ में फ़ायदा देते हैं, जो आपकी फैमिली के गोल अचीव होते हैं जिससे, तो प्रोडक्टिव कामों में अपना दिमाग लगाएं, ना कि इस फालतू के कामों में अपने दिमाग के कहने पे, है ना, ऐसे फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें, अपने मन से कंट्रोल करें, और आप अब प्रोडक्टिव कामों में लग जाइए। तो जब प्रोडक्टिव कामों में लग जाए तो फिर आप भूल जाएंगे ये फालतू की बात। तो एक तो मैंने ये बताया कि आप रीफोकस करें, और दूसरा ये है कि जैसे कोई भी चीज़ें हैं जो आपका, जिसको देख के आपके घर में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको देख के आपका वो ट्रिगर हो जाते हैं, आपके ये जो ओसीडी वाले ख्याल ट्रिगर हो जाते, तो वैसे ऐसी चीज़ों को आप एलिमिनेट ही कर दो, उनको कहीं छुपा दो, या अगर उनको बाहर फेंक सकते हो तो बाहर फेंक दो। तो कहने का मतलब है कि आपका ध्यान ही उधर ना जाए। जो चीज़ें आपको लगता है कि जो आपको परेशानी पैदा करती हैं, तो आपका ध्यान ही उस ओर ना जाए, उनको एलिमिनेट ही कर दो पूरी तरह से। तो फिर आपको वो सोच आएगी नहीं। तो आपने हमेशा प्रोडक्टिव कामों में अपना ध्यान लगाना है। जो काम आपको अच्छी आनंद देते हैं उन कामों में फोकस करोगे तो ये फालतू के ख्यालों में आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो एक दो टेक्निक तो ये हो गई, और अगली ये है, देखिए, आपको जब भी कोई ऐसी सोच आती है ना, को आपको पता है कि ये दोबारा रिपीटेड सोच आ रही है, तो आप अपने दिमाग से सोचना है कि क्या ये सोच मेरे लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि जो आपको अवेयर होना पड़ेगा, मेन चीज़ ये है कि जब भी आपको ऐसी ओसीडी वाली सोच आती है, आपको अवेयर होना है कि ये जो है, ये जो मेरी ओसीडी वाली सोच है, ये वो आ रही है, ये रियल सोच नहीं है ना। ये जो गलत सोच आ रही है, कि दोबारा जो इरेशनल सोच आ रही है, जो इलॉजिकल सोच आ रही है, उस पर आप फोकस नहीं करना। आपने बस अवेयर होना है, हाँ, कि ये ओसीडी वाली सोच आ गई है और मैंने इसको ध्यान नहीं देना है, मैंने अपने पॉजिटिव कामों पे ध्यान देना है। तो ये जो अवेयर होना है, आप जब भी आपको लगे कि आप किसी सोच को दोबारा इरेशनल सोच को आपको दोबारा आ रही है, जो आपको पता है कि इलॉजिकल सोच है, कि बेकार की सोच है, लेकिन वो रिपीटेड हो ही जा रही है। नहीं, जैसे देखिए, ये जो हमारा जैसे दिमाग है, जैसे ये एक कंप्यूटर की तरह है। कई बार कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना, तो हैंग हो जाता है, फिर वो जो मर्ज़ी कर लो, फिर दोबारा और वही चीज़ स्टक हो जाता है, बस एक ही जगह पर रुक जाता है। तो फिर आपने, जैसे कंप्यूटर को हम बंद कर देते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, तो उसी तरह आपको ये पता लग गया कि ये मेरी ओसीडी वाली ये सोच आ रही है, ये मेरा फ़ायदेमंद नहीं है। तो आपने जो आपको फ़ायदेमंद वाली चीज़ है उस ओर जाना है, और आपने उधर ध्यान, जो बेकार की सोच आ रही है, आपको वो अपने मन में नोटिस करिए कि बस ये ओसीडी की सोच है, ये बेकार सोच है। एक बार ये आप दिमाग से सोच लीजिए कि ये बेकार सोच है, इसका कोई फ़ायदा, ये इरेशनल सोच है, इलॉजिकल सोच है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, और जो पॉजिटिव काम है बस उधर ध्यान लगाइए। तो फिर आप
ये सब भूल ही जाएंगे, ये बेकार की बात। और तीसरा ये है कि आप लेटे मत, कि कभी भी आप ना लेट के, क्योंकि लेट के छत की ओर देखना तो वो सोचों में गहरे डूब जाना, तो जैसे उसे रूमिनेशन भी कहते हैं, कि कोई एक ही सोच को, इलॉजिकल सोच को दोबारा वही सोचते रहना। आपको पता है कि ये बेकार की सोच है, इसको दोबारा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई चीज़ है, कोई चिंता है आपको कि जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप अवेयर होइए और अपने दिमाग से सोचिए कि इसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता, या जो 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 आपने करना था वो कर चुके हैं, तो अभी इसके बारे में दोबारा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे रूमिनेशन का मतलब होता है जुगाली करना। जैसे ये गायें भैंस होती हैं, वो खाना खाने के बाद फिर जुगाली करती रहती हैं, है ना। वो जो खाना जो खाया है वो बाहर को ला के फिर दोबारा उसको चबाते हैं। तो ये रूमिनेशन में वही होता है, एक ही सोच आपको दोबारा आती रहती है। तो आपने बस यही करना है कि आपको ये बस अवेयर होना है कि ये मुझे ये रूमिनेशन, अब जुगाली वाली ये सोच दोबारा वही आ रही है, और मैंने ये सोच, ये बिल्कुल अनप्रोडक्टिव सोच है, बेकार सोच है, इस ओर मैंने ध्यान नहीं देना। तो बस आपने ये जब अवेयर हो गए और फिर आपने प्रोडक्टिव काम में लग जाना है। तो जैसे मैंने कहा कि आप कोशिश करें कि लेटे ना, क्योंकि लेटने में आपके पास कुछ करने को होता नहीं, और वैसे भी लेट के थोड़ा दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप हमेशा खड़े रहिए, एक्टिव रहिए, प्रोडक्टिव रहिए। तो जब भी आप अपने आप को नोटिस करें कि आपका दिमाग आपको ये बेकार की सोचों में, एक ही सोच में ले जा रहा है, तो बस आप अवेयर हो जाइए कि ये सोच मैंने नहीं करनी, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो करिए। तो ये मैंने आपको 2-3 टेक्निक बताई, तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि क्या ये हेल्पफुल हुआ। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।